हाय एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है लॉ में जो करियर ऑप्शंस है उस वीडियो सीरीज के थर्ड वीडियो में, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो एज अ लॉयर तो उससे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले अपने समझते हैं कि एक कंपनी में एक लॉयर का क्या काम होता है। सी, आज हर एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। हर एक कंपनी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ साथ हर कंपनी का अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे उनके पास एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही उनके पास एक लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। और उस लीगल डिपार्टमेंट्स में किनको जॉब मिलता है? आप जैसे और मेरे जैसे लॉयर्स को। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं, मुझे एक बड़ी कंपनी में काम करना है, मुझे एक बड़े जगह जाके काम करना है एज अ लॉयर, दैट इज एन ऑप्शन जहां पे आप किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहे होगे। ठीक है, नाउ दिस साउंड्स वेरी फैंसी, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे फायदे भी है। सो लेट्स डिस्कस कि एक कंपनी के लीगल टीम में अगर आप एज अ लॉयर जाके अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले आते हैं अपने टाइमिंग्स के ऊपर। तो कंपनीज जो होती है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड ओवर, उन सबके वर्क आवर्स फिक्स्ड होते हैं। 9 to 5 जॉब, 10 to 6 जॉब, ये आपने कई बार सुना होगा। तो अगर कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर ये टाइमिंग्स फिक्स किए गए तो ऑफ कोर्स यू विल आल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो आपके ऊपर भी ये टाइमिंग्स फिक्स रहेंगे। सो टाइमिंग बहुत इजीली मैनेजेबल होते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा हिलता नहीं है, आप आराम से एक फिक्स टाइमिंग पे जाते हो, एक फिक्स टाइमिंग पे आते हो। यू आल्सो गेट अ चांस टू एंजॉय योर फैमिली लाइफ। तो दैट वे टाइमिंग्स के हिसाब से इट्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंडली, आप जब एक कंपनी में स्टार्ट करते हो काम करना तो आपकी इनिशियल सैलरी जो होती है वो भी काफी डिसेंट सी होती है, अच्छी सी होती है। 8 से 12 लाख के बीच में आपको सैलरी का पैकेज मिल जाता है। सो सैलरी देखा जाए तो एज कंपेयर टू मेनी अदर ऑप्शंस काफी अच्छा होता है, बट ऑफ कोर्स इससे भी ज्यादा सैलरी आपको दूसरे ऑप्शन से मिल सकते हैं। हाउएवर ये सैलरी आपका रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज भी करता जाएगा एंड आपको प्रमोशन भी मिलता रहता है। तो सिंस यू विल बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जैसे एक कंपनी में जितने भी पर्क्स मिलते हैं, एक कंपनी में जितने भी इंक्रीमेंट्स होती है, प्रमोशंस होती है, छुट्टियां होती है, ऑल दोस थिंग्स आपको मिलने वाले, वो सारे फायदे, सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप एक कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जाके काम करने का सोचते हो तो। थर्ड, एक बहुत 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 बड़ा फायदा होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस कंपनी के जो बड़े ऑफिसर्स है उनके साथ भी बैठ के काम करते हो। सो अगर मान लो किसी कंपनी में कोई लीगल इशू है, देन द कंपनी सीईओ और द कंपनी सीएफओ, सीओओ, डायरेक्टर्स, दीज बिग पीपल विल हैव अ मीटिंग विद योर लीगल टीम एंड ऑफ कोर्स आप उस लीगल टीम में उनके साथ बात कर सकते हो। जैसे कि रिलायंस में अंबानी के साथ ऑफ कोर्स देयर लीगल टीम मीट। सो वहां पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मौका मिलता है ये बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का। सो वो अगेन एक बहुत 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 बड़ा फायदा होता है एक कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में जाने का। नाउ ये थे कुछ फायदे अबाउट वर्किंग इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। नाउ लेट्स डिस्कस इसके नुकसान क्या क्या है या इसमें क्या क्या डीमेरिट्स है। सबसे पहला, कंपनी का जो जॉब होता है ना, वो एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का जॉब होता है। आज जब आप एक लॉ फर्म में काम कर रहे हो या आप जब लिटिगेशन कर रहे हो तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज आते हैं जिसको आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। बट कंपनी में अगर आप जाते हो एक लॉयर की तरह तो आपको बहुत ही सिंपल सा टास्क दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट्स में देखना कि क्या प्रॉब्लम है, जो एकदम बेसिक टास्क होते हैं वही होता है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शायद मोनोटनी हिट कर जाए और आपको बहुत बोरिंग लगने लग जाए ये जॉब। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कभी भी कोई भी कंपनी में कोई बड़ा लीगल इश्यू आता है तो दे जनरली प्रेफर गोइंग टू अ लॉ फर्म। कंपनी अपने इन हाउस काउंसिल से जो बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज है वो काम करवाती है, बट जो बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं तो उसके लिए उन्हें लॉ फर्म्स को का हेल्प लेना बेटर लगता है। एंड इसी की वजह से अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो ना तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स इशू खुद से सॉल्व करने को मिलेगा, बिकॉज कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती एंड दे जनरली हायर बिग लॉ फर्म्स टू हेल्प देम आउट विद दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज। अनदर नुकसान जो होता है वो ऐसा होता है कि एक कंपनी का मेन काम लॉ से रिलेटेड नहीं होता, राइट। कंपनी में जो उसके दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनके परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है एंड यू विल बी देयर जस्ट एज एन एम्प्लॉय। सो जो ग्रोथ आपके मेहनत पे आपको एक लॉ फर्म में मिल सकता है उससे कंपेयर कर तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली धीरे होता है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी का ग्रोथ होता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय का एक कंपनी में ग्रोथ होता है, वैसे ही आपका भी ग्रोथ होगा इन अ कंपनी। सो दैट माइट बी अ लिटिल सेटबैक ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी।
नेक्स्ट ये वाला तो एक अगेन यहाँ पे भी जो आपके लॉ फर्म में था, लॉ कंपनी में काम करना इज अ डेस्क जॉब, राइट। डेस्क जॉब मतलब आपको सुबह से लेकर रात तक एक जगह पे बैठ के काम करना होगा, आपको हमेशा बैकग्राउंड में रहना पड़ेगा, यू विल नॉट गेट अ चांस टू कम एंड नेगोशिएट डील्स इन द फोरफ्रंट। तो अगेन डेस्क जॉब है, बैकग्राउंड में रहोगे, इफ दैट वर्क्स फॉर यू इट्स शुड बी गुड। एंड लास्ट ये चीज याद रखना कि आप जब भी खुद को लॉयर बोलते हो तो हर लॉयर को ये चीज का मन तो करता ही है कि वो कोर्ट में जाके आर्ग्यू करे। शायद आप एक बार खुद को मना लो कि नहीं मेरे को नहीं करना लिटिगेशन, मेरे को दूसरा काम करना है फॉर XYZ रीजन, बट टाइम एंड अगेन आपको ये चीज जरूर लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ लॉयर, मैं लॉ का कोई काम नहीं कर रहा हूं। तो उस चीज के लिए याद रखना एक कंपनी में काम करने के बाद आपको कोर्ट अपीयरेंसेस करने नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू बी रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट इफ यू आर एम्प्लॉयड एज अ कंपनी। सो यू विल नॉट हैव एनी चांस टू गो एंड अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दैट डज नॉट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो ये है कुछ नुकसान ऑफ वर्किंग एज अ लॉयर इन अ कंपनी। मैंने आपको सारे फायदे भी बता दिए, सारे नुकसान भी बता दिए कंपनी में काम करने के। अब इन फायदे और नुकसान को एनालाइज करके अगर आपको लगता है कि कंपनी में काम करना इज द राइट चॉइस फॉर यू, तो आइए देखते हैं लॉ कॉलेज के दौरान आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने लॉ फर्म के टाइम बोला था या लिटिगेशन के टाइम बोला था, सेम वे अगर आप एक कंपनी में काम करने का सोच रखे हो तो यू हैव टू स्टार्ट इंटर्निंग विद कंपनीज। कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट्स भी इंटर्नशिप्स रिलीज करते हैं, एंड यू शुड ट्राई कि आप अपने लॉ कॉलेज में के टाइम पे इन कंपनीज के इंटर्नशिप्स में अपने आप के लिए एक जगह सिक्योर कर लो, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आगे जाके जब आप एक्चुअली काम करने लगोगे तो आपको क्या चीज एक्सपेक्ट करना है इन कंपनीज में अपने जॉब से, ठीक है। नेक्स्ट है आप अपना सीवी जो है उसको एरिया या सेक्टर स्पेसिफिक बनाओ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि मुझे आगे जाके किसी फार्मेसी कंपनी में काम करना है, मेरे को फार्मेसी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करना है, देन यू शुड मेक श्योर कि योर रिसर्च पेपर्स या योर आर्टिकल्स या योर internships are somewhere related to pharmacy, so that उस फार्मा कंपनी को भी लगे कि you are genuinely interested in their work। अगर आप अपने सीवी में ये चीज किसी तरीके से नहीं दिखाओगे कि मेरे को आपके सेक्टर से प्यार है या मेरे को आपके सेक्टर में इंटरेस्ट है, then things might become a little tricky। so make sure कि अगर आपका कोई एरिया ऑफ या कोई सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उस डायरेक्शन में अपने सीवी को प्रिपेयर करो। नेक्स्ट, एक कंपनी में भी एक हियरार्की फॉलो की जाती है, और आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप एकदम लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर होते हो। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि जब आप कंपनी में जाओगे तो आप जूनियर मोस्ट रहोगे, आपको लोगों के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे एंड उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू हैव टू स्लॉग, बट दैट इज हाउ इट इज इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एंड यू विल हैव to face these things in the initial few years। and the last is because आप एक कंपनी में काम कर रहे होगे, आप एक कंपनी का पूरा डिपार्टमेंट का पार्ट होगे, तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए अपने लॉ कॉलेज के दौरान, क्योंकि एक कंपनी में आपको कई बार ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, जहां पे आपको चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट आप अपने उन टाइप के स्किल्स के ऊपर काम करो। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो एंड आप चाहो कि आप करियर बनाना चाहते हो एक कंपनी में, देन द डोर्स विल ओपन फॉर यू। यू कैन गो इन प्लेसेस लाइक सिप्ला विच इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, जियो7 विच इज एन एंटरटेनमेंट कंपनी, रिलायंस सबको पता है, विप्रो सबको पता है। सो ये कुछ ही एग्जांपल्स है, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपनीज इन द कंट्री जो लॉयर्स को हायर करती है। सो अगर इन बातों को दिमाग में रख के आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे जाके एक कंपनी में अपना करियर बनाना है एज अ लॉयर, देन दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आप अभी भी अपना सही ऑप्शन नहीं खोज पाए हो तो डोंट वरी, बिकॉज अगले वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड हाउ टू मेक अ करियर इन दैट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर वीडियो नंबर 4 ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। थैंक यू।